स्पेशल गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जनाब, आज बन रहा है बहुत ही स्पेशल गाजर का हलवा, और ये स्पेशल क्यों है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो स्पेशल टिप्स दे रही हूँ जो कि कोई भी नहीं देता। अगर आप ये वाली टिप्स फॉलो कर कर और हलवा बनाएंगे तो ना तो आपके हलवे का कलर ख़राब होगा, ना आपके हलवे का दाना ख़राब होगा। क्योंकि अक्सर होता है हलवे जैसे आपस में जुड़ जाते हैं, और जो घर के बने हुए हलवे होते हैं कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको टिप्स दूंगी बहुत ही स्पेशल। एंड तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि एंड तक बहुत आपको जो है वो काम की टिप्स मिलने वाली हैं हलवे के हवाले से। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली टिप कि आपने इस हलवे के अंदर देसी घी ही यूज़ करना है, और बिल्कुल भी इस देसी घी को डालने में कंजूसी नहीं करनी। देसी घी जो है ना, आपने वो खुले दिल से डाल लें और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो है गाजर जब हलवा बनने वाला होगा तो जो देसी घी एक्स्ट्रा होगा वो उसका अलग हो जाएगा। वो आप आराम से निकाल के फिर उसमें दोबारा से कोई मीठा बना सकते हैं। इलायची जो है वो कभी भी साबुत इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि हलवा खाते हुए जब मुंह में साबुत इलायची आ जाती है ना, बहुत ही बुरा लगता है। तो तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ इलायचियों का पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल छिलके समेत। ठीक है, जब इलायचियाँ लेकर उनका पाउडर बनाकर जो सिंपल होती हैं घर में, ग्राइंडर में बना लें आप, तो वो फिर डाल के वो आप अपने देसी घी में शामिल करेंगे। देन केवड़ा एसेंस 1 चम्मच शामिल करेंगे, और उसमें चीनी जो है वो आपने शामिल करनी है तकरीबन 1 प्याली। तकरीबन 1.5 किलो गाजर है, 1.5 से पौने 2 किलो गाजर है जो कि जिसका हलवा हम लोग बनाने लगे हैं। ठीक है, 1 प्याली। और आप लोगों ने इसका दाना मरने नहीं देना है चीनी का। ठीक है, चीनी का दाना मरने से पहले पहले आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेनी है अपनी फ्रेश कैरेट्स को जो है कद्दूकश करके फ़ौरन से उसको पानी में भिगो देना है। उसको ऐसे नहीं पड़े रहने देना, वरना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हैं छोटी छोटी सी बातें जिनका हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है गाजर के हलवे में, क्योंकि गाजर का थोड़ा सा सीज़न आता है, और हलवा जो है ना हमारा वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और गाजर के हलवे को गाजर के हलवे की तरह एक रॉयल्टी के साथ बनाना चाहिए उसको। ये देखिए, अपना भी इसने पानी छोड़ दिया है गाजर ने। और अब जब तक ये जो है फ्लेम हमें इतना रखना है, और गाजर अपने ही पानी में उसको पकने देना है। और उसके अंदर हमें इस तरह से चम्मच नहीं हिलाना है कि वो जो है आपस में वो हलीम टाइप का कुछ बन जाए। ठीक है जी, उसका जो दाना है, इसका जो अलग अलग दाना है वो अलग अलग ही होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल ये जो हलवा जब मेरा तैयार हुआ था, तो ये जिसने भी खाया था कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये हलवा जो है वो घर पे बनाया गया है, क्योंकि ये इतना प्रोफेशनल और इतना परफेक्ट हलवा है। और यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो आप चीज़ें हैं और बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही प्रोफेशनल बनेगा इंशाअल्लाह। तो जनाब, ये देखिए, हमारे सबसे पहले क्या था कि देसी घी जो है वो डाला है हमें काफ़ी सारा, और फिर उसके अंदर हमने तकरीबन 7 जो है छोटी इलायची, उसको हमने ग्राइंड करके डाला है। 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डाला है, चीनी डाली है 1 प्याली, और उसका दाना मरने से पहले पहले हमने कैरेट शामिल कर लिया है। कैरेट को हमने पानी में भिगो के रखना है ताकि उसका कलर ख़राब नहीं हो। मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनका आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब पानी हो गया है हमारा खुश्क, नट्स आप जितने मर्जी इसके अंदर डाल दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खोए में भी कंजूसी नहीं करनी। ना तो आपको देसी घी में कंजूसी करनी है, ना ही आपने इसके खोए में कंजूसी करनी है। ठीक है जी, खोया भी खूब सारा शामिल करें, क्योंकि ये गाजर का हलवा बहुत ही लजीज होना चाहिए कि जो भी खाए उंगलियां चाटे। हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ों ना थोड़ा सा खोया बचा लेती हूँ, कोई बात नहीं यार, खीर में डाल लूँगी, थोड़ा सा देसी घी कम कर लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें करके ना हम लोग अपनी इतनी मेहनत और इतनी वो चीज़ नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये खोया इसके अंदर भी खूब सारा ऐड कर लेना है, और इसको फिर अब हमारा फाइनल होने लगा है हलवा। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और आखिर में आपके लिए बेहतरीन टिप है, वो है कि जब आपका हलवा बिल्कुल डन हो जाए और आप लोगों ने उस पर क्या स्प्रिंकल करना है, चीनी। एंड पर आपने फिर से
तकरीबन 1 या 2 चम्मच चीनी जो है ना वो आपने ऐसे लेकर पूरे के पूरे हलवे पर स्प्रिंकल कर लेनी है और उसको कैरेमल की तरह उसका क्रंच ख़त्म नहीं होने देना और हलवे को बंद कर देना है। ये नहीं कि वो जो चीनी है वो भी पानी बनकर हलवे को नरम कर दे। हलवे को हमने नरम नहीं होने देना, इसका अपना एक क्रिस्प, अपना एक जो मज़ा है वो ख़राब नहीं होने देना। ठीक है जी, ये देखिए मैंने ऊपर चीनी स्प्रिंकल की है और अब मैं सिर्फ इसको आधे मिनट के लिए और पकाऊंगी और हमारा परफेक्ट किस्म का प्रोफेशनल हलवा हो गया है डन। देखिए जी, ये जो हलवा है ये बिल्कुल भी हलीम की तरह नहीं है, इसका दाना दाना अलग है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इसकी खुशबू अमेजिंग है और इसका जायका तो भाई पूछे ही नहीं। आप जब ये हलवा खाया था तो गुजरांवाला के हलवे की याद आ गई थी। गुजरांवाला में हलवा जो होता है ना वो ये गाजर का हलवा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है शॉप्स पर। तो अगर आप यहाँ पर कहीं भी बैठे हुए आप इन छोटी छोटी टिप्स को, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा कि जो भी खाएगा और वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। थोड़ा सा सीज़न होता है इसका, तो इस हलवे के लिए कुछ स्पेशल एहतमाम होना चाहिए, कुछ स्पेशल तरीके से बनाना चाहिए। और जनाब अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ये हलवा पूरी टिप्स के साथ ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा और जनाब वही बात, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर से आपसे मिलूँगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। बाय।